$17 अरब हमें दरकार है। अभी जो कुछ हम मांग रहे हैं वो पूरा तो नहीं मिलेगा। भिखारी होते हैं ना, वो हाथ पे पट्टी बांध के, मैली सी पट्टी, वो भीख मांग रहे होते हैं हमदर्दी के उस पे। तो यही पाकिस्तान कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है वो जेनेवा गए है पाकिस्तान के लिए भीख मांगने। पाकिस्तान के फ्लड के नाम पे जेनेवा में पाकिस्तान ने $30 बिलियन मांगे हैं और पाक मीडिया बात करे कैसे इन $30 बिलियन में से पाकिस्तान को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने जब भी फ्लड या दूसरे किसी बहाने से पैसा मांगा था तब दुनिया ने वादा किया था कि वो पाकिस्तान को पैसे देंगे, पर उन्होंने वो वादा कभी भी पूरा नहीं किया। तो इस बार भी पाकिस्तान को कोई पैसे जेनेवा से मिलने नहीं वाले, अगर डोनर्स ने इसका वादा भी कर दिया तब भी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका की स्पॉन्सरशिप से, जिससे कि दुनिया भर के अमीर मुल्कों से कहा जाएगा कि मदद करो, मदद करो। मदद का जो रीजन रखा है वो फ्लड है। वो फ्लड को आए हुए भी 5-6 महीने गुजर गए, लेकिन ये अभी तक फ्लड के नाम पे वो भिखारी होते हैं ना, वो हाथ पे पट्टी बांध के, मैली सी पट्टी, वो भीख मांग रहे होते हैं हमदर्दी के उस पे, सिंपैथी के नाम पे। तो यही पाकिस्तान कर रहा है। जिन लोगों के घर उजड़े हैं उन लोगों के घर आबाद नहीं करने के, घर आबाद हो गए तो फिर वो पिक्चर सिंपैथी के लिए कैसे दुनिया को दिखाई जाएगी। और फिर डोनर्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ साइडलाइंस पे पेरिस क्लब, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, चाइना, सऊदी अरब से पांव पकड़ के एक्सटेंशन मांगी जाएगी, जो रीपेमेंट है। और जो जरा हमदर्दी दिखाएगा ना, उसके तो गले पड़ जाना है कि थोड़ा और मदद भी कर दो। अंदर खाने की बात यही है कि जब बिलावल भुट्टो अमेरिका में था तो वहां पे उसको बताया गया था, उसने कहा था कि बचा लो माई बाप, हम तो मर रहे हैं। और मरते मरते तो फिर हम ये कि यही करेंगे कि एटम बम का धमकी देते हैं ना, जैसे तो हम फिर इंडिया पे एटम बम छोड़ देंगे और आप बचाओ हमें। अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी है, उसको बड़ा रहम आया, उसने तो अपना हमारे लिए केस पेश किया और जेनेवा में कॉन्फ्रेंस की। अब बताइए कि वहाँ से हमें क्या कोई $17 अरब हमें दरकार है, और उसमें से जब मिलेंगे तो फिर पता नहीं कितने खर्च होंगे और कितने खाएंगे ये लोग। तो वो अब आपकी नज़र में ये पूरे पर मंजरनामे पर आप एक जायज़ा ले दीजिए। देखिए, 2005 में और 2010 में जो पाकिस्तान में कुदरती आफात आई थी, आपको इल्म है, उस वक्त जो कमिटमेंट्स किए गए थे वो उस पर अखबारों में हेडलाइन तो लग गई थी, मगर बाद में उस पर बड़ी हद तक अमल दरामद नहीं हुआ था। अभी जो कुछ हम मांग रहे हैं वो पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऐलानात होंगे, जो तालियां बच जाएंगी, बाद में वो पैसा देंगे या नहीं देंगे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। दूसरा सवालिया निशान आपने उठा दिया कि जो थोड़ी बहुत रकम मिलेगी वो किधर सर्फ हो जाएगी, खाने पीने में सर्फ हो जाएगी इधर उधर। तो बासिक खराबी, जब तक हमारे अंदर अपनी खराबी है और हम सैलाब मेरे मुल्क में आया, हमने कौन सी बचत कर दी। 75 आदमी के कैबिनेट लिए शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, तो दुनिया देख नहीं रही कि इनके काफिले चलते हैं गाड़ियों के, उसमें 1 दर्जन गाड़ियां होती है जब चलते हैं। कैबिनेट का साइज देख लीजिए, शाना अखराजात देख लीजिए। तो वो तकरीरें तो कर रहे हैं, मगर वो ये कह रहे हैं तुम्हारे मुल्क में सैलाब आया, तुमने खुद क्या किया। तो अगर हम खुद नहीं कर रहे तो उनसे तवक्को ना रखें, और जो वो ऐलान करेंगे वो पूरे नहीं करेंगे। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। बाकी जो डिप्टी कमिश्नर साहबान थे वो घर में बैठे रहे, शादियां करते फिर रहे थे खुद। यानी खैरपुर का जो डिप्टी कमिश्नर है, या वो अपनी शादी तूफान की हालत में शादी करता फिर रहा था। तो अब बात तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब दुनिया यही देख रही है कि ये कौम के, जैसे हम थक गए ना, हमारी कौम थक गई, तो हम ये कहते हैं दुनिया फटीक का शिकार हो गई। ये सोच है तो हम अपनी इस्लाह अगर नहीं करेंगे तो दुनिया को आपसे कोई, आप उनके सगे रिश्तेदार नहीं है, सगे भी हो तो कौन करेगा, सगा भी तंग आ जाएगा। आखिर आ गए, आ चुके हैं तंग, मेरे ख्याल से तंग आ चुके हैं इस वक्त। ये हमारे एक पार्टी जा चुकी, देखें जरा पार्टियां, खैरात मांगने वाली पार्टियों के हालात क्या है। एक पार्टी सऊदी अरेबिया और दुबई से पैसे यूएई से मांगने चली गई है, दूसरी पार्टी तैयारी कर रही है स्विट्जरलैंड, जिनेवा जाने की।
9 तारीख को वहां से 30 बिलियन मांगने का इनका प्रोग्राम है, 30 बिलियन। अब मुझे ये बताएं कि ये पैसा आप सोच सकते हैं पाकिस्तान आएगा, ये सैलाब-ज़दगान तक जाएगा? ये देने वालों को भी पता है, नहीं जाएगा, नहीं पहुंचेगा। सर ये तो हमेशा से यही करते आए हैं। शुरू में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, हर बार कहते थे कशकोल तोड़ दिया है, और फिर दोबारा वही काम करते थे। इनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ साहब के जो अपार्टमेंट है लंदन में, वो मेरे ख्याल उनकी या तो छत लीक हो रही है, अभी अब प्लम्बिंग चेंज होने वाली है, वो खुद जनेवा तशरीफ ले गए हैं कि अगर पैसे मिले तो उनको दूसरा बंदा को हाथ ना लगाए, वो हम सीधे लंदन ही ले जाएं। वो तो इतने खुद परेशान हैं, उनके वो अपार्टमेंट जो है पुराने हो रहे हैं, सफेदियां कराने वाली हैं, पेंट होने वाले हैं उनके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कही, पाकिस्तान को सिर्फ बहाना चाहिए दुनिया से पैसे मांगने का, और फ्लड के नाम पे पाकिस्तान जो पैसे मांग रहा है, ये पैसे फ्लड के विक्टिम के पास जाएंगे, ये पाकिस्तानी मीडिया को भी नहीं लगता। पाकिस्तानी मीडिया ने भी कहा कि जो पैसे पाकिस्तानी नेताओं के जेब में नहीं जाएंगे, वो हो सकता है फ्लड विक्टिम के पास चले जाए। मतलब कि पाकिस्तानी मीडिया को भी यकीन है कि ये पैसे फ्लड विक्टिम पे नहीं लगेंगे, और पाकिस्तान इन फ्लड विक्टिमों के नाम पे दुनिया से भीख मांग रहा है। और इन फ्लड विक्टिमों का नाम भी पाकिस्तान को तभी याद आता है जब कोई डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही हो या दुनिया से पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत हो। इसके अलावा पाकिस्तान कभी भी इन फ्लड विक्टिमों का नाम तक नहीं लेता, और इन फ्लड विक्टिम को लिए दुनिया ने जो चीज़ें भी भेजी थी वो भी पाकिस्तान बेच के खा गया। तो ये तो पाकिस्तान की हालत है। और फ्लड के लिए पाकिस्तान ने जो $30 बिलियन मांगे हैं, तो यूएन का एस्टिमेट इसका आधा है। तो कई लोग कह रहे कि पाकिस्तान ने ये ज़्यादा बोला है क्योंकि पाकिस्तान को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, और वो इन पैसा इस्तेमाल करेंगे अपने फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे भी 2 नंबरी की है दुनिया से ज़्यादा पैसे वसूलने के लिए। और पाक मीडिया ने जो कहा कि डोनर्स अगर वादा भी कर दे पाकिस्तान को पैसे देने का, पर वो पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे, तो ये सही है क्योंकि दुनिया के पास अभी पैसे नहीं है। इन्फ्लेशन की वजह से वेस्ट के पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे, और अमेरिका तो यूक्रेन को पैसे देने में बिजी है, तो पाकिस्तान को कहाँ से देंगे। और इसीलिए अमेरिका ने इस डोनर कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया है क्योंकि अमेरिका के पास भी पैसे नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इस डोनर कॉन्फ्रेंस से कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दुनिया के पास पाकिस्तान को देने के लिए कोई पैसा नहीं है, और पाकिस्तान को अगर पैसे चाहिए तो चीन से क्यों नहीं लेते। चीन तो उनका सबसे अच्छा दोस्त है, और वो तो अमेरिका से भी बड़ा सुपर पावर है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान चीन से जाके पैसे ले। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।